या ये वचन आज का ना आपके और मेरे जीवन को बदलेगा। मैं जब ये वचन बना रहा था, मैं ना यीशु से बातें कर रहा था। जब वचन बना रहा था, मैं यीशु से बातें कर रहा था। आज का शीर्षक है वचन में सामर्थ है। हालेलुया। क्या शीर्षक है? वचन में सामर्थ है। व्यवस्था विवरण की किताब पहला अध्याय पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे तो वहां मूसा अपने अंतिम, जब वो मरने वाला रहता था, मूसा जब 120 वर्ष का हो गया तो वह जब मर रहा था तो वो अपनी बातों को वो बता रहा था कि कैसे तुम लोगों ने वचन को रिसीव नहीं किया, और रिसीव नहीं करने के बावजूद तुमको जो सफर था 11 दिनों का, वो कितने दिन लग गए तुमको? 40 साल। 11 दिन का सफर कितने दिन लगे? बोलो 11 दिन का सफर 40 साल लगे। पढ़ेंगे दीदी। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान, हसेरोत और दीजाहा में सारे इजराइलियों से कहे, वे ये है। होरेब से कादेश बरने तक से ही पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने अमोरियों के राजा बस यहाँ पे मूसा अपने आखिरी प्रचार को कर रहा है, बोल सकते हैं। मरने वाला है, आखिरी प्रचारों को कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो दुखी था। वो दुखी इस बात का था कि 11 दिन का सफर तो कितने साल लगे? 40 साल लगे। और क्यों उन लोग 11 दिन का सफर 40 साल तक पूरा नहीं कर पाए? उसका पहला रीजन ये था कि उन लोग वचन को रिसीव नहीं करते थे, वचन को ग्रहण नहीं करते। मैंने इस हफ्ते जिन लोगों के घर प्रार्थना में गया था, ये वचन को मैंने डिस्कस किया उनके साथ। उन लोग इजरायली वचन पे विश्वास नहीं करते थे, इजरायली वचन को रिसीव नहीं करते थे। इसीलिए वो जो 11 दिन का सफर था, वो कितने साल हो गया? अपनी भी परिस्थिति कुछ ऐसी है बॉस। सही बात है? बोलो बाजू वाले को, अपनी भी परिस्थिति कुछ ऐसी है ना? हम विश्वास नहीं करे वचन को। मूसा उनका पासबान था, पास्टर था। मूसा उनका लीडर था। और मूसा जो पर्वतों से परमेश्वर से सुन के आता था, जो वचन सुन के आता था, वो सीधा लोगों को बताता था। उसके बावजूद भी लोग रिसीव नहीं करते थे, है ना? आपके जीवन में भी मैं यहाँ पे आपको बोलता हूं, या कोई पासबान कोई वचन बोलता है, हम हल्के में ले लेते हैं, सुनते नहीं, उन इजरायलियों की तरह। और इसीलिए क्या होता है, जो ब्लेसिंग्स समय पे आनी रहती है, वो ब्लेसिंग समय पे नहीं आती। समझे? एक पासबान मूसा की तरह है। बोले एक पासबान मूसा की तरह है, जो प्रचार कर रहा है मूसा की तरह, परमेश्वर के वचन को बता तो रहा है, मगर रिसीव नहीं कर रहे हम। इसीलिए हमारे घर बनने में हमको समय लगता है। आपको मैं दिल से बोल रहा हूं, हमारे घर बनने में समय लगता है। हमें जो ब्लेसिंग चाहिए प्रॉस्पेरिटी की, उसको समय लगता है ना? जो इजरायलियों को वाचा के देश जो 11 दिन में पहुंचने वाले थे, उनको कितने साल लग गए? क्या करने से? वचन को ना सुनने से। बोलो वचन को ना सुनने से इजरायलियों का सफर 11 दिन का 40 वर्ष का हो गया। और यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 46-47 वचन में क्या कहता है? पढ़िए। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते, यदि तुम मूसा पे विश्वास करते, तो मेरी भी प्रतीति करते, तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। इसलिए मेरे विषय में। इस अगले अलग बाइबल में लिखा है, हमारी बाइबल में लिखा है कि अगर तुम मूसा की लिखी हुई बातों पे विश्वास करते, तो मेरी भी विश्वास करते, मुझ पे भी विश्वास करते। मीन्स इसका मतलब यह है कि अगर यीशु पे विश्वास करना है, तो हमें पहले वचन पे विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। पहले क्या है? वचन। आदि में क्या था? यीशु था, वचन था।
वचन परमेश्वर था। हालेलुया। क्या बोल रहा है यीशु मसीह सबको? तुमने मूसा की लिखी हुई बातों पे विश्वास नहीं किया तो मेरी मुझ पे कैसे विश्वास करोगे? मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप इस बाइबल पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे। आप टाइम पास करने आ रहे हो चर्च में। क्या करने आ रहे हो? जा रहे हैं, दो सहेली लोग जा रहे हैं, दो परिवार जा रहे हैं, हमको मिलना जुलना हो रहा है, इसीलिए आ रहे हो आप। मैं गलत बोल रहा हूं? सुमित भैया गलत बोला मैंने? मैं वचन से बाहर नहीं बोलूंगा सर। आज वचन आपके जीवन में काम करेगा। यीशु बोलता है जो लिखी हुई बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं वो मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे। हम कैसे विश्वासी बनना चाहते हैं? हम लिखी हुई बातों पे विश्वास करने वाले विश्वासी बनना चाहते हैं कि ऐसे ही वो जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूं, वह अच्छा लगता है तो मैं भी जा रहा हूं। यीशु पे विश्वास करने का पहला कंडीशन ये है कि आपको वचन पे विश्वास करना पड़ेगा। बोलो, यीशु के विश्वास करने का पहला कंडीशन ये है, मेरे को बाइबल देना। यीशु के विश्वास करने का पहला कंडीशन ये है, बोलो जोर से, यीशु पे विश्वास करने का पहला कंडीशन ये है कि मुझे वचन पे विश्वास करना पड़ेगा। फिर से पढ़ेंगे दीदी 46 47 दूसरी बाइबल उनको दूसरा वर्जन दो। ये दीदी के पास है। 46 47 यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है। यही है क्या? 46 47 यूहन्ना 5 46 47। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। इसलिए कि उसने मेरे विषय में। आपको बताऊं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्यवस्था खत्म होगी, व्यवस्था खत्म होगी, मगर यीशु मसीह नए नियम में बोल रहा है कि व्यवस्था है। मूसा की लिखी हुई बातों पे विश्वास करो, अपने माता पिता का आदर करो, चोरी मत करो, है ना, झूठ मत बोलो, हत्या मत करो। ये विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। बोलो, वचन सामर्थी है, वचन में सामर्थ है। हालेलुया। और किसी में सामर्थ रहे ना रहे, वचन में जरूर सामर्थ है। वचन मेरे आपके जीवन को बदल सकता है, मेरी आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, मुझे आपको बना सकता है। परमेश्वर ने मट्टी बनाया, मट्टी में वचन फूका तो आदम बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी परिस्थिति मट्टी बनाओ, आप वचन फूको, वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? वचन बोलना है, वचन क्लेम करना है, वचन को बोलते रहना है। वचन जब तक आप नहीं बोलोगे, मिट्टी मिट्टी का ही रहेगा। हालेलुया। मिट्टी से बनाया ना, बोला ना परमेश्वर ने वचन। ये संसार कैसे बना? वचन से बना। मैं और आप कैसे बने? वचन से बने। और मैं और आप आगे भी कैसे बढ़ेंगे? वो केवल वचन से बढ़ेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब 6वां अध्याय 17 18 19 वचन पढ़ेंगे हम। आज बहुत वचन लिखाने वाला हूं मैं। व्यवस्था विवरण की किताब 6वां अध्याय 17 18 19। बोलो, वचन सामर्थी है। पढ़ेंगे बस। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुम क्या करना? सावधानी से। बोलो, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को सावधानी से मानना। आगे, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना। जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक है, सुहाना है, वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए।
हालेलुया। क्या करने से? अपने परमेश्वर की कही हुई बातों को सावधानी से मानने से हम क्या कर सकते हैं? ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। क्या करने से? बोलो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से। जोर से बोलो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हम ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। और मानना कैसे? सावधानी से। ये जो वचन है ना, ये सारे वचन को आपको सावधानी से मानना है। बोलो बाजू लोग, ये जो वचन है, इन सारे वचनों को सावधानी से मानना है। यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वां वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पे दिन रात ध्यान किए रहना, ताकि जो भी तू काम करे उसमें तू सफल हो। क्या करने से? चर्च जाने से? हाँ? जोर जोर से ताली बजाने से? हाँ? चिल्लाने से? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं बोलने से? हाँ? मैं विश्वासु हूं, मैं विश्वासु हूं, मेरे मम्मी विश्वासु, मेरे डैडी विश्वासु, मेरे दादा विश्वासु। सही बात है ना? मेरा खानदान विश्वासी। ये करने से सफल हो गए आप? हाँ? क्या करने से? लिखो, फिर से पढ़ेंगे दीदी, एक कार्ड पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल ऐसे ही होंगे, करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। अपना नाम सरनेम हटा के मसीह लिखने से प्रभावशाली नहीं होंगे आप लोग। अपना नाम है प्रकाश से आप पतरस लिख दोगे तो प्रभावशाली नहीं होगा। ऐसा लिखा है क्या? नाम चेंज कर तू प्रभावशाली होगा? हाँ? नहीं। अगर तू इस किताब को, इस व्यवस्था की किताब को अपने चित्त से लगा के रखेगा, इसी को करने के लिए ध्यान रखेगा, तब तू सफल और प्रभावशाली होगा। कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वचन को मानना। रोमियो की पत्री 1:16। बहुत वचन लिखेंगे आज अपन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है सुसमाचार? क्या है वचन? एक सामर्थ है। बोलो वचन। पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से, वचन से नहीं लज जाता, क्योंकि ये मेरी सामर्थ है। बोलो ये वचन मेरी सामर्थ है। फिर से पढ़ेंगे दीदी, जोर से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। वचन क्या है? बोलो वचन परमेश्वर की सीधी बात है ना, गोल ना सीधा। मैं बता रहा हूं वचन सामर्थ क्या है। पौलुस बोल रहा है कि वचन ही सामर्थ है। हालेलुया। नहीं तो वो भी बोल सकता था मैं क्रिश्चियन बना रहा हूं, मैं क्रिश्चियन बना रहा हूं, है ना? क्रिश्चियन बनना बंद कर दो, वचन मानना चालू कर दो। हालेलुया। असली सामर्थ क्रिश्चियन बनने में नहीं है, असली सामर्थ वचन का आज्ञा पालन करने में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। गॉड और वचन, परमेश्वर और वचन दोनों एक है। बोलो परमेश्वर और वचन
दोनों एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जब हम नई सृष्टि है, कौन कौन मानता रिसीव करता है हम नई सृष्टि है? यीशु ने हमें नई सृष्टि बनाया है। जब हम नई सृष्टि है तो हम ग्रो होंगे ओनली बाय वर्ड ऑफ गॉड, हम सक्सेस पाएंगे ओनली बाय वर्ड ऑफ गॉड, और हम विजय होंगे ओनली बाय वर्ड ऑफ गॉड। अब हम राज्य भी करेंगे तो ओनली बाय वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आदम हवा को क्या बोला परमेश्वर ने? वचन दिया, और उस वचन के द्वारा उन लोग, बाइबल बताती, उन लोग प्रभुता कर रहे थे। बिना वचन के प्रभुता नहीं कर सकते आप लोग, बिना वचन के राज्य नहीं कर सकते। प्रभुता करना है, राज्य करना है, सक्सेस पाना है, आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर का वचन जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ वर्ड ऑफ गॉड, नॉट ओनली गॉड बट विथ दी वर्ड ऑफ गॉड। हर एक चीजें संभव है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। लूका 8:4, इसमें दुष्टांत बता रहा है परमेश्वर यीशु मसीह, और दुष्टांत में क्या बोल रहा है? बीज क्या है? बीज वचन है। बोलो, पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, यीशु ने दृष्टांत में कहा क्या? कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। वो दृष्टांत बता रहे किसान का बीज बोने निकला। 11वां वचन पढ़ेंगे दीदी, उसका 8:11। दृष्टांत यह है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। ओहो, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। जब आप बोगे, हालेलुया, मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, याद देखो मेरे तरफ, बीज, बोलो बीज परमेश्वर का वचन है। आप इसको ऐसा लेके घूमोगे तो पेड़ नहीं उगेगा, आपको वचन को बोना है। हालेलुया। आगे इसके बाद एक और वचन पढ़ो, बहुत, मैं जब पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। पढ़िए 11 के बाद 12वां। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। ओहो, क्या बोल रहे हैं? शैतान जो है हमारे वचन को चोरी करता है। क्यों? क्योंकि हम अगर इस पे विश्वास करेंगे तो हम उद्धार पालेंगे। हालेलुया। यानी जो वचन आपको मिल रहा है, बाइबल बता रही है कि शैतान उसको चुराने के लिए बैठा है। क्यों चुराने के लिए बैठा है? क्योंकि वो आपके उद्धार का कारण है वचन, क्योंकि वचन आपके सक्सेस का कारण है, वचन आपके बंधनों को तोड़ने का कारण है, वचन आपके आगे बढ़ने का कारण है। इसीलिए शैतान क्या करता है? जो वचन आपको दिया जाता है उसको वो चुराने की कोशिश करता है। कितने ही वचन शैतान ने चुरा दिए होंगे, लेकिन बीज क्या है? बोलो बीज परमेश्वर का वचन है। बोलो बीज परमेश्वर का। अब आपके पास बीज है, अब आपके पास हीलिंग है। हालेलुया। अगर हीलिंग चाहिए, अगर आपको चंगाई चाहिए, तो चंगाई का वचन रिसीव। बोलो यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। आपको चंगाई मिलेगी। आप यकीन करते हैं सर इस चीज का? आपने जमीन में नींबू का पेड़ लगाया, नींबू का बीज लगाया, तो उगेगा ना? उगेगा ना? वैसे ही अगर आपने चंगाई का बीज लगाया है, 100% उगेगा। प्रॉब्लम क्या है? हम बीज बोने वाले नहीं बन रहे हैं, हम बीजों को बो नहीं रहे, सो नहीं कर रहे, इसीलिए पेड़ उग नहीं रहे, हम काट नहीं रहे। इजरायलियों को 40 साल तक वो बीज नहीं बो पा रहे थे। बीज आ रहा था, तुम वाचा के देश में जाओगे, बीज पहले ही मिल गया था, वाचा के देश में जाओगे। उनको बोना नहीं आता था, उनको लगाना नहीं आता था बीज को। बोलो इजरायलियों को बोना और लगाना नहीं आता था, इसलिए 11 दिन का सफर। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा आपको बीज दे रहा है। आप आत्मिक आंखों से देखो, आपके हाथ में बीज है, और उस बीज का नाम है बाइबल। उसमें हर एक पेड़ के बीज मिलेंगे, चंगाई के पेड़ के बीज मिलेंगे, रिहाई के पेड़ के बीज मिलेंगे, सक्सेस के पेड़ के बीज मिलेंगे, हर एक चीजों के बीज आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है? आपकी आत्मिक आयामों में उसको बोना है। बोलो मुझे बोना है। मैं आपको बताऊं, यहां बोने से ज्यादा आप वचन को बोगे ना तो ज्यादा पैसे वाले बनोगे।
क्या बोला मैंने? पास्टर रूम है। क्या बोला मैंने? यहां बोलने से ज्यादा आप अगर वचन को बोगे कि यीशु निर्धन बना ताकि मैं धनवान बन सकूं, आप ज्यादा पैसे वाले बनोगे। मैं खुद बोल रहा हूं, आप जाके बता देना गलत हूं मैं सही हूं। आप बोलना चालू करो, आप वचन को लेके रखने वाले मत बनो। मैं आपको विनती करना चाहता हूं, आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज जो वचन मिल रहा है आप उसको बोलना चालू करो। बाइबल एक ऐसी किताब है जो परमेश्वर ने हर परिस्थिति के लिए हमारे लिए एक वचन देके रखा है। हर परिस्थिति का वचन मिलेगा। आपको क्या करना है? रिसीव करना है, बोलना है। प्रॉब्लम कब है? जब आप बोते नहीं, जेब में ले लेके घूम रहे हो, बो नहीं रहे। क्या मतलब? जेब में पेड़ नहीं उग सकता? उगता है क्या? भूमि पे उगता है। वो भूमि आपकी आत्मिक आयाम है, आत्मिक भूमि है, जहां पे आप बोगे तो। और कौन सा बीज कब बोना है? सही बीज बोना है। वी हैव टू सो द सीड राइट सीड सो करना है। अगर आप बोलोगे कि मैं बीमार हूं और आप प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे को पैसे वाला का वचन मिले, तो गलत बीज है। सही बीज बोना है। बोलो बाजू वालों को, अपने हीलिंग के लिए सही बीज पकड़ो, अपने डिलीवरेंस के लिए सही बीज पकड़ो, अपने सक्सेस के लिए सही बीज पकड़ो, अपने परिवार के लिए सही बीज पकड़ो, काम करेगा। हालेलुया। मेन क्या है? आपके पास अगर वचन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बोलो, अगर मेरे पास वचन है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे पास वचन है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो, जोर से बोलो, अगर मेरे पास वचन है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर मेरे पास हीलिंग का वचन है, बोलो बोलो बाजू वालों को, अगर मेरे पास चंगाई का वचन है तो चंगाई मेरे पास है। अगर मेरे पास रिहाई का वचन है, जोर से बोलो, अगर मेरे पास रिहाई का वचन है तो रिहाई मेरे पास है। अगर मेरे पास सक्सेस का वचन है तो सक्सेस मेरे पास है। एकदम सिंपल सी बात। अब ध्यान से समझिए, मेरे को पवित्र आत्मा क्या बताए। मेरे को अगर हीलिंग चाहिए तो ऑलरेडी वचन मेरे पास है। हीलिंग है, वचन है तो हीलिंग है, वचन है तो चंगाई है। सही बोल रहा हूं मैं? आप एग्री है? बोलो जोर से, अगर मेरे पास चंगाई का वचन है तो चंगाई मेरे पास है। आप विश्वास करो, चंगाई हो गई। अगर आपके पास प्रॉस्पेरिटी का वचन है, बोलो, अगर मेरे पास प्रॉस्पेरिटी का वचन है तो प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी आपके पास है। इधर उधर ढूंढो मत कि ये देगा वो देगा वो देगा। वचन को क्लेम करो। हालेलुया। सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस के वचन को यूज करो। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो बाजू वालों को, सक्सेस के पीछे, ऐसा हिला के बोलो, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस का वचन लो। बाइबल में हर चीज है। गलत बोलो सुमित भैया, मारे दीदी। जिसके पास वचन है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास वचन नहीं उसके पास कुछ नहीं, वो कंगाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए नीति वचन 2 अध्याय 1 से 4 बोलता है कि ये जो वचन है ये बेशकीमती खजाना है। हालेलुया। बेशकीमती खजाना क्या है? आपका हीरे मोती चांदी नहीं, बेशकीमती खजाना ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन क्या है? वचन की परिभाषा क्या है ना? परमेश्वर की वचन की परिभाषा आप लिख लो। वचन का मतलब परमेश्वर की वो इच्छा, वो प्रतिज्ञा जो हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। मेरे साथ बोलेंगे वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा ये है, बोलो वचन की परिभाषा ये है, अपने सर पे हाथ रखो। वचन की परिभाषा ये है
कि परमेश्वर की वो सारी इच्छाएं, सारी प्रतिज्ञाएं जो हमारे जीवन में वो करना चाहता है। वचन का मतलब यही है। हालेलुया। इच्छाएं हैं, आप चंगाई पाओ ये लो, आप रिहाई पाओ ये लो, आप पैसे वाले बनो ये लो, आप धनवान बनो ये लो, आप सक्सेसफुल बनो ये लो, आप परिवार में सामर्थ्य बनो ये लो, सब है। ये इच्छा है परमेश्वर की। और जब जब वचन आएगा आपके जीवन में 5 काम होंगे। क्या, कितने काम होंगे? मैंने 5 निकाला, मैं 5 बता सकता हूं। बहुत कुछ होते हैं मगर 5 जो मेन है वो मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे को पवित्र आत्मा बताई। पहला, आपके जीवन में हमेशा भला होगा और आप सक्सेसफुल होगे। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 5वां अध्याय 33 वचन। आप लिखो वचन को, मैं आज प्रचार नहीं, वचन ही वचन दूंगा। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 33 वचन, जोर से पढ़ेंगे। बोलो, पहला, वचन सुनने से हमारा भला होगा और हम सक्सेसफुल बनेंगे। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, हाँ। उस सारे मार्ग पर चलते रहो। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा जो परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस मार्ग पर क्या करो? चलते रहो। बोलो, चलते रहो। चलते रहो। हाँ, आगे। कि तुम जीवित रहो, कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, कि और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें बहुत दिनों के लिए बने रहो। और जिस दिनों के लिए, तुम बहुत दिनों के लिए क्या लिखा है? भला हो। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है। बोलो, जिस मार्ग पर, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा चलने की आज्ञा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है, यहोवा ने तुम्हें दी। हाँ? उस सारे मार्ग पर चलते रहो। वो सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो, कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और तुम्हारा भला हो। बोलो, भला हो, भला हो, भला हो, भला हो, भला हो। ऐसा बाजू लोग बोलो, भला हो। ऐसा देखो, ऐसा बोलो बाजू लोग, भला हो। कैसे भला हो? भला हो। वचन के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा, मानने के द्वारा। और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे, जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें बहुत दिनों के लिए बने रहो। बहुत दिनों। आमेन। किसके द्वारा? क्रिश्चियन नाम रखने के द्वारा, वचन को मानने के द्वारा। लूका रचित व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। वहां लिखा हमेशा भला होगा। हालेलुया। कब भला होगा? बोलो, हमेशा भला होगा। पढ़िए। और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है, हाँ, वही किया करना, वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। हालेलुया। एक वर्जन में लिखा, तेरा हमेशा क्या करने से? बोलो, वचन पालन करने से, वचन बोने से, वचन पे चलने से हमेशा हमारा भला ही होगा। कोई कंडीशन नहीं, वचन को मानने से। आपको वचन पे चलना है। बोलो, मुझे वचन पे चलना है। वचन की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। मैं ये घोषणा करता हूं वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक घोषणा करता हूं आपकी लाइफ में कि आपका हमेशा भला होगा। कैसे? मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं घोषणा करता हूं। बोलो, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा हमेशा भला होगा जब मैं वचन को मानूंगा, आज्ञा उस पर चलूंगा। तू हालेलुया। भजन संहिता 1 अध्याय 1, 2, 3 पढ़ेंगे। वचन ही वचन पढ़ेंगे आज। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को वचन पढ़ने में? भजन संहिता 1 अध्याय 1, 2, 3।
ही धन्य है वो पुरुष क्या ही धन्य है, बोलो क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न। ओहो, वो किसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है? परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। आगे बढ़ेंगे। और उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता ओ, उसके वचनों पे रात दिन ध्यान किया हुआ रहता है। वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है ओहो, और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है, जो कभी मरता नहीं, कभी सूखता नहीं। आप देखिए वो बहती हुई नाली के फिर रहने वाला लगा हुआ वृक्ष कभी सूखा हुआ दिखता है क्या आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि सोर्स आ रहा है। हालेलुया। आप जब तक वचन को मानोगे, उसके व्यवस्था में प्रसन्न रहोगे, उस पर ध्यान दिन रात ध्यान लेकर रहोगे, आपका सोर्स आपको हमेशा हरा भरा रखेगा। और मैं घोषणा करता हूं, आप अपने ऋतु में जरूर फल लेके आओगे। हालेलुया। क्या करने से? व्यवस्था पे चलने से, वचन पे चलने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, पहला हमने सीखा हमको क्या मिलेगा? भला होगा, हम सक्सेसफुल होंगे। दूसरा, हमको बुद्धि और नॉलेज आएगा, बुद्धि और ज्ञान आएगा। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय 5वां और 6वां वचन। सेदेरेली आंदा मस सेदेरे आंदा बस शाखा बस। व्यवस्था विवरण 4:5 पढ़ेंगे। ध्यान से लिखो पूरा। बोलो मुझे बुद्धि और ज्ञान मिल रहा है। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार, मैंने तो अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं, तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो, तो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेगी कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और आमेन, हालेलुया। मैं बताऊं, अखरोट, ड्राई फ्रूट खाने से भी ज्यादा आपकी बुद्धि कैसे बढ़ सकती है? क्या किससे बढ़ सकती है? वचन के, है ना। दवाई कितनी भी खा लो बुद्धि की, बुद्धि नहीं आने वाली। बोलो भाई चलो, कितनी बुद्धि की दवाई खा लो, बुद्धि नहीं आने। लेकिन अगर आप वचन का पालन करोगे, वचन पे चलोगे, तो आपको बुद्धि और समझ मिलेगी। और इतनी बुद्धि और समझ मिलेगी कि दूसरे देश के लोग आपके बुद्धि की सराहना करेंगे। हालेलुया। क्या करने से? च्यवनप्राश खाने से? कोई लोग पेरेंट्स बताते च्यवनप्राश खा तो बुद्धि आएगी, पेपर अच्छा जाएगा। उस पेरेंट्स को जाके बोलना 15-20 मिनट उस बच्चे को परमेश्वर का वचन दो, उसका पेपर 100 में 100 आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। च्यवनप्राश खाने से नहीं होगा, परमेश्वर के वचन से होगा। भजन संहिता 118 में मत पढ़िए, मैं बोल के लिए बोलता हूं। दाऊद बोलता है, तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरी बुद्धि की प्रशंसा करेगा, मेरी बुद्धि मेरे दुश्मनों से ज्यादा बढ़कर करेगा। हालेलुया। जब आपकी बुद्धि आपके दुश्मनों से ज्यादा बढ़कर है, तो आप तो वैसी विजय प्राप्त कर ली। प्रेज द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर का वचन मुझे बुद्धिमान और समझदार बनाएगा। बोलो परमेश्वर का वचन मुझे बुद्धिमान और समझदार बनाएगा। मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं। अगर मतलब प्रकाश से कभी आप पहले बात करते होंगे ना? क्यों? सही बोल रहा हूं? नहीं बोल पाता था, लेकिन आज उससे बात करके देखो, वचन ही वचन बताएगा और उसको देख के बोलेगा ये तो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। इसकी मम्मी और इसकी बहन से पूछ लो। सही बोल रहा हूं? क्या करने से? वचन से। वचन से आप एक मूर्ख व्यक्ति को अधिपतियों के सामने बैठा सकते हो। आप अपने आप को मूर्ख मत समझो। बोलो बाजू लोग, मैं मूर्ख नहीं हूं,
मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मुझे वचन को बोना आता है। हालेलुया। आपको एक भेद की बात बताता हूं, यहां देखना ध्यान से। राजा सुलेमान ने हजारों बैलों की सैक्रिफाइस किया, बाइबल में ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर उस मंदिर में प्रकट हुआ और परमेश्वर के साथ जब उसकी मुलाकात हुई तो परमेश्वर ने राजा सैमुएल को बोला, सुलेमान को बोला कि मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या उनसा वरदान दूं। बोलता है मुझे ना धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बाइबल बताती है बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि नहीं मांग रहा था बॉस, वो परमेश्वर का वचन मांग रहा था। हालेलुया। वो राजा सुलेमान बुद्धि नहीं मांग रहा था, वो बोल रहा था कि परमेश्वर तेरे वचनों को दे, तेरे वचन आएंगे तो मैं बुद्धिमान और समझदार बनूंगा, तेरे वचन आएंगे तो मैं लोगों को ऊपर राज्य कर पाऊंगा, लोगों को अच्छा निर्देश दे पाऊंगा। धन दौलत से मैं पैसे वाला नहीं बन सकता। इसीलिए पतरस बोलता है इस लंगड़े को, सोना चांदी नहीं है मेरे पास परमेश्वर का वचन है, उठ खड़े हो और आगे बढ़। हालेलुया। सुलेमान ने क्या बोला, मुझे वचन चाहिए, बुद्धि नहीं मांगा। पढ़िए दूसरा इतिहास पहला अध्याय 11-12 वचन। ओ रिखाबास से के दिया, बोलो मुझे परमेश्वर का वचन मिल रहा है। ओ मुझे परमेश्वर अपने वचनों से भर रहा है, मुझे अपनी बुद्धि और समझ से भर रहा है। ये पहला इतिहास 11-12, दूसरा इतिहास पहला अध्याय 11-12 वचन। सीखी दूसरा इतिहास पहला अध्याय 11-12 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मंशता हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपने दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिले। हालेलुया। आप यकीन करते हैं आज तक गूगल में भी सर्च मारोगे तो सुलेमान राजा जैसा धनवान राजा कोई नहीं बना, क्योंकि परमेश्वर का वचन। उसने बोला मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परमेश्वर का वचन। क्या चाहिए बोला, बुद्धि नहीं मांग रहा था। बोलो बाजू लोग, सुलेमान राजा ने बुद्धि नहीं मांगा, उसने वचन मांगा। आज आपके पास ये वचन है, मैं एक घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, अगर आप इस वचन को रिसीव करोगे, मैं घोषणा करता हूं आप सुलेमान राजा से भी ज्यादा धनवान बन सकते हो। सुलेमान पुराना समय का था, हम नए समय के हैं। सुलेमान व्यवस्था में था, हम नई सृष्टि में हैं। तो सोचो आप और हम कितने ज्यादा धनवान और ऐश्वर्य वाले बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी। क्या मिलेगी, आप वचन पे चलोगे तो आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय 7 वचन। उसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप दूसरा निकालिए, निर्गमन 15:26 निकालिए। उसमें लिखा है कि मूसा 120 साल का भी था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के साथ चलता था, परमेश्वर को रिसीव करता था, उसके वचन को रिसीव करता था। इसीलिए 120 वर्ष होने के बावजूद भी उसकी आंखें मुरझाई नहीं थी। मेरे को उस दिन सुमित भैया ने बताया कि मेरे को चश्मा लगा था, लेकिन मैंने रिसीव किया, मेरा चश्मा उतर गया। हालेलुया। उन्होंने वचन को रिसीव किया था, इसलिए उनका चश्मा उतरा। सही बोल रहा हूं? आप भी वचन को रिसीव करो। जितने चश्मे वाले हैं वो बिना चश्मे के बन जाएंगे। मैंने बोला, एक बार गया था मैं, लेंस काट गया था, समझे, लेंस काट गया था सर। मेरा दोस्त गया था, पास्टर था उमरेड का, और उसका चश्मा देख रहा था मैं। 12,000 के 2 चश्मे, 12,000 के 2 चश्मे। बोला परमेश्वर धन्यवाद, मेरे को तूने ऐसा नहीं बनाया, मेरे 12,000 बचा है।
अरे जिसको चश्मा लगा उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है, बराबर है। आप वचन रिसीव करो, आपकी आंखें मूसा की तरह 120 साल में भी मुरझाएगी नहीं, डिम नहीं होगी, हमेशा अच्छे से देखी जाएगी। हालेलुया। निर्गमन 15 का 26 पढ़ेंगे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि, बोलो यदि, जोर से बोलो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने। निर्गमन 15 का 26, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन धन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, हाँ, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। एक भी, बोलो बाजू वालों को एक भी, ऐसा ठेंगा दिखा के बोलो एक भी, ऐसा दिखाओ बाजू वालों को एक भी, एक भी, एक भी, एक भी। ये देखो, बोलो बाजू लोगों को एक भी रोग, एक भी रोग, बोलो ऐसा दिखाओ, मेरे को दिखाओ, एक भी रोग मुझे मेरे परिवार को नहीं लगेगा। क्या करने से? किचन नाम रखने से चर्च जाने से? अगर मैं, फिर से पढ़ेंगे दीदी के साथ पढ़ेंगे, दीदी एक पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, हम उनके साथ पढ़ेंगे जोर से। अपने सर पे हाथ रखो, पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। तुझ पर नहीं, बोलो एक भी, बोलो एक बाजू वालों को, एक भी रोग मुझ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसके वचन पे विश्वास किया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 16 वचन, आपको डिलीवरेंस मिलेगा वर्ड ऑफ गॉड से, चंगाई के साथ डिलीवरेंस मिलेगा। पढ़िए मत्ती 8:16। जब संध्या हुई तब वे सब उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। यीशु के पास बहुत सारे लोगों को लेके आए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कहाँ से निकाला? फिर से पढ़ेंगे दीदी, ध्यान नहीं दिए लोग ने। वचन को सुनो, शैतान चुरा रहा है, ध्यान से सुनो। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को ले आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। किससे निकाला? वचन से, चिल्ला के, वचन से, डांस करके। अभी तू निकल है, बहुत सारे लोग हैं, निकल, मैं तेरे को आज्ञा दे रहा हूँ, ऐसा निकल वो पढ़ाई रहते का। सही बात बोल रहा हूं मैं, गलत तो नहीं बोल रहा ना? हाँ, जम के चिल्लाता, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, आवाज बदल देते दुष्ट आत्मा का निकालते सब। मेरी बीवी मुझे बहुत घुस के देखती है मैं जब ऐसा टोंट मारता हूं। मैं सच्चाई बता रहा हूं, गलत बोल रहा हूं क्या मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, निकल। अलग अलग आवाज बदल जाती, दुष्ट आत्मा देख के कई लोगों की आवाज बदल जाती है। किससे निकाला? वचन से निकाला बॉस। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला? और हम चिल्ला के निकाल रहे हैं, डांस करके निकाल रहे हैं। तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है, किसके पास है, तेरी मौसी का नाम क्या है, तेरे मामा का नाम क्या है, तेरी बुआ क्या करती थी, शादी हुई क्या तेरी बुआ से? दुष्ट आत्मा सब पूछ रहे हैं। हाँ, मैं लूसीफर हूँ, मेरी मौसी भी है। दुष्ट आत्मा, हाँ? जो चिल्ला रहे, आप तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, आप देख स्वर्ग से आग के गोले फेंकेंगे तेरे ऊपर।
फिर बाद में वो गिरती है, अभी भी है, हाँ मैं अभी भी हूं। हालेलुया। यानी इतना उन लोग आग के गोले बरसाते हैं, चिल्लाते हैं, सब करते हैं, वर्शिप करते, और वर्शिप करो, और वर्शिप करो, और वर्शिप करो, जोर से निकलेगी, अभी निकलेगी, निकाल निकाल। मैं गलत बोल रहा हूं? कोई गलत बोल रहा तो भैया माफ कर दो। दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगी? दुष्ट आत्मा निकलेगी परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई कैसे होगी? परमेश्वर के वचन से। हम लोगों से कैसे बचेंगे? परमेश्वर के वचन से। दुष्ट आत्मा कैसे भगाएंगे? हम परमेश्वर के वचन से। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम परमेश्वर के वचन को छोड़ दूसरों को ज्यादा देख रहे हैं। वो कैसे चिल्ला रहा है, देखो कैसे चिल्ला के निकाल रहा है, कैसे वो बातें कर रहा है दुष्ट आत्मा से। अरे दुष्ट आत्मा को एंटरटेन करो ही मत। ए तू कौन है? क्या? निकल यीशु के नाम से। पूरा इंटरव्यू ले लेते। क्या बोल लग रहा है? दुष्ट आत्मा लग रहा है, मेरे को उसमें पानी ने पिलाई थी, पूरा डिटेल ले रहे। अरे फायदा क्या है दुष्ट आत्मा का इंटरव्यू लेने से? वचन बोलो। मैं बोल रहा हूं इन लोग अपनी दुकान लगा के बैठे, ऐसा नहीं, वचन यूज करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं गलत हूं तो मुझे माफ कर देना, लेकिन जो वचन में लिखा है मैं वही बता रहा हूं। बाकी मैं कुछ में हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, नहीं तो उन लोग मेरे ऊपर कुछ बोलेंगे। दुष्ट आत्मा निकलने का एक ही तरीका है, वो है वचन। फिर से पढ़ेंगे दीदी वचन को। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, बहुत से लोगों को लेके आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, थी। और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। क्या से? बीमारी को कैसे चंगा कर रहा है? वचन से। दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल रहा है? यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर का बेटा, वो वचन को यूज कर रहा है। हालेलुया। चौथा, आप लिखो, हमको ब्लेसिंग ऑन द टाइम मिलेगी। कैसी मिलेगी? समय पे हमको आशीषें मिलेंगी। यानी अगर आपकी शादी 30 साल में होनी है तो 30 साल में होगी, 35 साल नहीं जाएगी। आप समझे? आप बुढ़ापे में घर नहीं बनाओगे, जवानी में घर बनाओगे। हालेलुया। आप बुढ़ापे में कार नहीं लोगे, फॉर्च्यूनर नहीं लोगे, जवानी में फॉर्च्यूनर लोगे। क्या करने से? परमेश्वर के वचन से। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 का पहला पढ़ेंगे, फिर 12वां वचन पढ़ेंगे। बोलो, परमेश्वर का वचन मुझे बदल रहा है। हालेलुया। रबासी अंधेरे वो सुख दुरी अंदर। पढ़ेंगे दीदी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, अगर तू अपने परमेश्वर की यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यदि तू, बोलो यदि मैं परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानूंगा तो मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। 12वां वचन पढ़ेंगे उसका। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, हाँ, तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा। ओहो, क्या बोल रहा है वचन? अगर तू वचन को मानेगा तो परमेश्वर अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरे लिए समय पर क्या बरसाएगा? मेह बरसाएगा। क्या बरसाएगा? समय पर। बोलो समय पर, जोर से, समय पर मेह बरसाएगा। आगे, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। ओहो, तू बहुत तोरे को उधार देगा, मगर लेगा नहीं। परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। क्या करने से? मेरे को नहीं पता था परमेश्वर का वचन, पहले मैं जाता था ना, मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैं कर्जा ले लिया। मैं आपको बता रहा हूँ दिल की बात। मगर अब मैं कर्जा लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बन गया हूँ, क्योंकि अब मेरे पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और समय पर देगा परमेश्वर।
समय पर आशीषों को देगा, वो लेट नहीं करेगा, वो बराबर समय पर देगा। इसलिए दाऊद बोलता है तुझे जो देना है अभी दे, मरने के बाद मेरी हड्डियां कब्र में से तुझे धन्यवाद नहीं कर सकती। हालेलुया, अभी दे जो भी देना है। भजन संहिता 31:15 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अंधेरे पोसु को दूरी अंदर का 15। मेरे दिन तेरे हाथ में है, ओहो मेरा समय तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। क्या बोल रहा है दाऊद? दाऊद क्यों परमेश्वर के हृदय के करीब था? वो बोलता, दाऊद बोलता है कि मेरा समय तेरे हाथ में है। हमारा समय, बोलो हमारा समय परमेश्वर के हाथ में है। अगर हम परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, सही बीज को सही समय डालेंगे, तो सही समय वो पेड़ उगेगा और हम उस पेड़ का खाने पाएंगे फल। हालेलुया। क्या करने से? परमेश्वर के वचन से। पांचवा, परमेश्वर का वचन आपको जय देता है। क्या करता है? बोलो परमेश्वर का वचन मुझे जय देता है। जय, आप जब युद्ध लड़ने जाते हो तो आपके पास हथियार रहते हैं, सही है, लेकिन परमेश्वर ने आपको हथियार दिया है, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। आपको पता है यीशु मसीह ने उस शैतान से कैसे लड़ाई की? परमेश्वर के वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय मत निकालिए, 11 वचन 4 से 11 पढ़ेंगे तो शैतान जो भी बोलता था तो यीशु मसीह उसका सामना कैसे करता था? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। अब ये आप दुष्ट आत्मा और शैतान को निकालने जाओगे ना, तो ये मत बोलना अभी मैं स्वर्गरूपी तलवार निकालता हूं और तुझे इस तलवार से मारता। ये सब नहीं, वचन से मारो। हालेलुया। दाऊद बोलता है भजन संहिता 127:5 में, लिखो, मैं समय का मैं बता रहा हूं, लिखो पढ़ो मत। दाऊद बोलता है भजन संहिता 127:5 में कि मैं अपने तरकश को तेरे वचनों से भर के रखूंगा, है ना। अपने गोडाउन को, बोलो मुझे अपने गोडाउन को अपने परमेश्वर के वचन से भर के रखना है। जब आप युद्ध में जाते हो तो अपने गोडाउन में दिखते हैं ना, मेरे पास कौन सी बंदूकें हैं, कौन से तलवार है, कौन से क्या है। तो आज आपका युद्ध चालू हो रहा है, आज से आपका युद्ध चालू हो रहा है और आपको अपने गोडाउन में अपने पास क्या रखना है? परमेश्वर का। और जब आप परमेश्वर के वचन को रखोगे तो आप जरूर जय पाओगे। जय परमेश्वर के वचन से मिल सकता है। हालेलुया। बड़े बड़े बाइबल बताती, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन में, उसमें ऐसा लिखा है कफरनहूम देश भी गिर सकता है ना। बड़े बड़े शैतान गिर सकते हैं, बड़ी बड़ी परिस्थिति गिर सकती है, बड़े बड़े दीवार गिर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के। यहोशू को क्या मिला? परमेश्वर का वचन। वो दीवार 7 दिन तक आज्ञा पालन किया। क्या किया? दीवार। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की आत्मा मुझे आपको बताने के लिए बोला। ओल्ड टेस्टिमेंट जो था वो व्यवस्था था, उसमें आज्ञाएं थी। बोलो पुराने नियम में उसमें आज्ञाएं थी, लेकिन यीशु के आने के बाद अब प्रतिज्ञाएं बन गई है। प्रतिज्ञा का मतलब होता है प्रॉमिसेस, वायदे बन गई है। आज्ञाओं से बड़ा वायदा है परमेश्वर जो आपके जीवन से पूरा करना चाहता है। तो मैं बताऊं, मुझे परमेश्वर ने क्या बताया? जो पुराने नियम के जो आज्ञाएं थी, परमेश्वर ने उसको वायदे में बदल दिया। हालेलुया। जो प्रतिज्ञाएं थी, परमेश्वर ने उसको किस में बदल दिया? व्यवस्था खत्म नहीं हुई। बोलो व्यवस्था खत्म नहीं हुई। व्यवस्था आज्ञाओं से बदलकर प्रतिज्ञा बन गई है। व्यवस्था आज्ञाओं से बदलकर प्रॉमिसेस बन गई है, खत्म नहीं हुई है। और जो जो हमने पढ़ा है व्यवस्था विवरण से, वो सब मसीह यीशु के नाम से हमारे सबके जीवन में वो काम करने जाने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो व्यवस्था आज्ञाओं से बदलकर वायदे में बदल गई है। हालेलुया। वायदे का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वायदे का पुत्र कौन था? इसहाक।
उसको दिखा, परमेश्वर ने बोला ये अकाल की भूमि में बो। बाइबल बताती है वो वायदे का पुत्र था, इसलिए अकाल की भूमि में जो उसने बोया तो 100 गुना पाया। आप भी परमेश्वर के द्वारा वायदे को पाए हुए परमेश्वर के वायदे के पुत्र हो। आप अकाल में भी बोगे, मैं ये घोषणा करता हूं आप 100 गुना पाओगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। ये वायदे वाले लोग अलग रहते, ये प्रॉमिस वाले लोग अलग रहते। हालेलुया। इसहाक क्या था? प्रॉमिस किया हुआ संतान था ना। वो अब्राहम हजीरा के पीछे जा रहा हो, उसके पास से प्रॉमिस वाला संतान नहीं निकला था, प्रॉमिस वाला संतान निकला था सारा से। वो अनप्रॉमिस वाला इस्माइल परेशान कर रहा है दुनिया को, मगर जो वादा किया हुआ इसहाक की जाति पूरी दुनिया को ब्लेस कर रही है यीशु के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको वचन को, वायदों को, बोलो मुझे वायदों को, हाथ रखो सर पे, अपने कानों को सीमेंट डाल के वचन को रिसीव करो। बोलो मुझे वादों को, परमेश्वर के वचनों को क्लेम करना है, क्लेम करना है। जैसे मैं अपने प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करता हूं, वैसे मुझे इस वचनों को क्लेम करना है। याकूब को परमेश्वर का वचन मिला रात को। याकूब को बोलता तू अपने ससुर लाबान को छोड़कर जहां तू पैदा हुआ था वहां चले जा। उसने वादा सुना, प्रॉमिस सुना, परमेश्वर के वचन को सुना। बाइबल ऐसा बताती है उसने इजराइल बना दिया। हालेलुया। आज आप में से कुछ लोग वचन को सुन रहे हैं, आज आप में से कुछ लोग वचन को रिसीव कर रहे हैं, और मैं ये घोषणा करता हूं, परमेश्वर की आत्मा ये बोल रही है, कुछ लोग याकूब की तरह छोटी जाति से लेकर एक बड़े नेशन इजराइल बनने जा रहे हैं। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर के वचन को। अगर याकूब सुनते ही नहीं परमेश्वर के वचन को, तो वो इजराइल बन पाता? बन पाता क्या? नहीं बन पाता। आप उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय 11 वचन घर से पढ़कर में जाके पढ़ना। उत्पत्ति 31:11। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के वचन को सुनती है और मानती है। ये जो समुद्र है वो परमेश्वर के वचन को सुनती और मानती है। तूफान परमेश्वर के वचन को सुनती और मानती है। पेड़ पौधे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं। पहाड़ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं। एवरीथिंग जो परमेश्वर ने बनाया है, जो दिखता है, वो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। और इवन जो मरा हुआ शरीर है, जो डेड बॉडी है, वो परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है। तो हम क्यों नहीं परमेश्वर के वचन को सुने और माने? क्यों शैतान हमारे पास से वचन चुरा रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता आप उस वचन पे विश्वास पाओ और विश्वास पाकर आप आगे बढ़ो। शैतान क्या लिखा था? चुराने आता है। शैतान को मालूम है शैतान को मालूम है मैं इस धरती से वचन नहीं चुरा सकता। शैतान को मालूम है मैं इस पेड़ पौधों से वचन नहीं चुरा सकता। शैतान को मालूम है इस पहाड़ से वचन नहीं चुरा सकता, लेकिन मैं वचन चुरा सकता हूं हम जैसे लोगों से। इसलिए वो चुराने आता है। अब मैं तो बता रहा हूं, मैं शैतान को चुराने नहीं दूंगा वचन को। मैं अपनी बात बता रहा हूं। अगर आप भी मेरे साथ है तो बोलो, प्रभु यीशु के नाम से मैं शैतान को अब वचन चुराने नहीं दूंगा। अब मैं वचन को यूज करने वाला एक मसीह बनूंगा। मसीह कौन है? मसीह वो है जो परमेश्वर के वचन को यूज करना जानता है, उपयोग करना जानता है। कई क्रिश्चियंस जो है, जो नाम लिखी क्रिश्चियंस है, उन लोग को परमेश्वर का वचन पता ही नहीं। सही बोल रहा हूं? पता ही नहीं। सही बोल रहा दीदी? चर्च जाते, सेक्रेटरी ट्रेजरर बनने जाते, बाकी उनको कुछ नहीं पता। एक जन सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रही थी। मैं गया, बोला दीदी लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय खोलो। इतना बड़ा बाइबल निकाल के लिखे उन्होंने, और 15-20 मिनट तक लूका ही ढूंढ रही थी। मैं बोला धन्य हो तू सेक्रेटरी, धन्य हो तेरा चर्च जिसकी तू सेक्रेटरी बन रही। हालेलुया। कई क्रिश्चियंस लोगों को, कई मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन पता भी नहीं, खोलते ही नहीं बाइबल।
प्रॉब्लम वो है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। हाथ बाजू लोग, हाथ लगो। प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। जानते भी है तो मानते नहीं, मानते भी है तो बोलते नहीं, बोलते नहीं। हम क्या बोलते? नेगेटिव बोलते रहते हैं, है ना। शैतान के वचन बोलते थे, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक फाउंडेशन बन गया शैतान के लिए। अब मैं कैसे क्या करूं? दूसरा फाउंडेशन, महल बना रहे हो नेगेटिव बोल के शैतान के रहने के लिए। बीमारी को रहने के लिए वो महल बना रहे हो, गरीबी को रहने के लिए आप घर बना रहे हो नेगेटिव बोल बोल के। मैं आपको बोलूं, आज के बाद आप परमेश्वर के वचन को बोलो, आप परमेश्वर की लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें सब सुविधाएं रहेगी, जो हम रहेंगे। बोल बोल के बनाओ। बोलोगे नहीं, रिसीव नहीं करोगे, घोषणा नहीं करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं। चंगाई कहां रहनी चाहती है? चंगाई किसी घर में रहनी चाहती ना, वो बोला हुआ घर आपका रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम कौन है? प्रॉब्लम मैं हूं। बोलो जोर से, प्रॉब्लम मैं हूं। परमेश्वर, मैं बोलो, मैं हूं। मैं बोलता नहीं हूं, मैं नेगेटिव बोलता हूं। मैं नेगेटिव अंगीकार करता हूं, इसलिए मैं गरीब हूं। मैं नेगेटिव बोलता हूं, इसलिए मैं गरीबी में हूं। लेकिन आज से मैं परमेश्वर के वचन को बोलूंगा। बोलो, आज से मैं परमेश्वर के वचन को बोलूंगा। बोलो, मैं अपने कान पकड़ता। प्रभु देखो, मैं अपने कान पकड़ता। बोलो, मैं अपने कान पकड़ता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं आज से परमेश्वर के वचन को बोलूंगा। नेगेटिव शैतान के वचन को यूज नहीं करूंगा। अब जो मेरी बिल्डिंग बनेगी सही फाउंडेशन में बनेगी। अब जो न्यू डलेगा सही फाउंडेशन में बनेगा, क्योंकि उस फाउंडेशन वचन के द्वारा बना गया है। चाहे आंधी आएगी, तूफान आएगी, मेरा घर नहीं हिलेगा। हालेलुया। यह होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन में क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? कि मेरी इस प्रजा ज्ञान ना रहने से नाश हो जा रही है। मैं आपके लिए बोलता हूं, हम सब नाश क्यों हो रहे हैं? वचन ना रहने से हम नाश हो रहे हैं। हालेलुया। किस लिए नाश हो रहे हैं? बोलो बाजू लोगों, वचन नहीं रहने से। हिलाओ उसको आज। वचन नहीं रहने से हम नाश हो रहे। नाश होने का एक कारण यह है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। और ज्ञान किसका नहीं है? परमेश्वर के। और जब परमेश्वर का वचन आएगा, आप विश्वास को पाओगे। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से, और सुनना किसको है? मसीह के वचन को। मसीह का वचन बोले तो परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आप विश्वास पाते हो। और 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां वचन में परमेश्वर बोलता है, हम वो लोग हैं जो आंखों से नहीं विश्वास से चलते हैं। और जब विश्वास आएगा तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। इसीलिए तो शैतान बोल रहा है कि चुराने आ रहा हूं ताकि तेरा विश्वास ना बैठे। प्रेज द लॉर्ड। जॉन वेस्ली करके एक प्रभु का दास था, जिसने मेथोडिस्ट चर्च की फाउंडर है ना। वो बोलता है, एक मिनिस्ट्री करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ध्यान से सुनना, एक सेवा करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो खुद जल रहा हो। और जब आप जलते हो तो लोग आग देखने आते हैं। हालेलुया। आपका जलने वाली लकड़ी ये वचन है। वेदी की लकड़ी ये वचन है। परमेश्वर की वेदी के लकड़ी, वेदी के पास जो लकड़ी आती है वो ये वचन है। जब तक आप जलोगे नहीं, आग देखने कोई नहीं आएगा। आग आग चिल्ला दो मगर आग नहीं आएगी। लेकिन वचन से अपने आप को जलाओ, लोग आपके पास आएंगे ढूंढ ढूंढ से। हालेलुया। क्यों ना अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ रिखा बस से दे रे आंदो बोसो को दोरी आंदे। ओ रिखा बस से। आइए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, इस वचन को रिसीव कर ले। बोलो एक साथ, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे वचन को शैतान को चुराने नहीं दूंगा। मैं वचन को सही रीति से बोने वाला
परमेश्वर का दास, वो किसान बनूंगा। और तेरे वचन में जो लिखा है कि हमेशा मेरा भला होगा, हमेशा मुझे ज्ञान और बुद्धि तू देगा, हमेशा मेरे पास से बीमारियों को दूर रखेगा, हमेशा सही समय में तू मेरा बस आएगा और मुझे हमेशा जीवन से बढ़कर घोषित करेगा। ये मैं विश्वास करता हूं। मैं आत्मा में इस सारे वचन के बीज को, हीलिंग के वचन के बीज को, रिहाई के वचन के बीज को, वैभव के वचन के बीज को, प्रॉस्पेरिटी के वचन के बीज को, सक्सेस के वचन के बीज को अपने आत्मिक आयाम में बोता हूं। आइए बोने की क्रिया करे आत्मिक आयाम में, वो वचनों को बोए, वचनों को बोए। और जब मैं बोता हूं तो सही समय में मैं इस बीज को, इस फलों को खाने पाऊंगा, इस खेती को काटने पाऊंगा। और जब मैं बोता हूं इन प्रतिज्ञाओं को, मैं इसहाक की नाई 100 गुना काटूंगा, 100 गुना काटूंगा। बोलो, मैं इसहाक के नाई वचन को 100 गुना काटूंगा। मैं आज सुलेमान की तरह धन, वैभव, ऐश्वर्य मांग नहीं रहा हूं। मैं आज परमेश्वर यीशु के नाम से तेरे वचन को मांगता हूं। और जब मैं तेरे वचन को मांगता हूं तो मुझे देता है। तेरे वचन मेरे लिए जीवन है, तेरे वचन मेरे लिए आनंद है। जब मैं तेरे वचन के साथ चलता हूं, चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर भी क्यों ना गुजरूं, मुझे कुछ हानि नहीं होगी। तेरे वचन के द्वारा मैं पूछ नहीं, सिर कहलाऊंगा। मैं तेरे वचन के द्वारा मैं आते समय भी धन्य होऊंगा, मैं जाते समय भी धन्य होऊंगा। मैं तेरे वचन के द्वारा ऊंची जाति कहलाऊंगा। मैं तेरे वचन के द्वारा बढ़ूंगा। मैं तेरे वचन के द्वारा उद्धार को पाऊंगा। मैं तेरे वचन के द्वारा स्वर्गदूतों को एक्टिवेट करूंगा, क्योंकि स्वर्गदूत भी बिना तेरे वचन के काम नहीं करते। मैं तेरे वचन के द्वारा तेरे कामों को करूंगा। पौलुस बोलता है, तेरा वचन परमेश्वर की सामर्थ है। आज मुझे समझ आ गया है इन वचन को कैसे बोना है, वचन को कैसे लेके चलना है। आदि में वचन था जो परमेश्वर है। मेरे पास पूरी बाइबल है और इन बाइबल को, इन वचनों को अब से लेकर सदा तक, अब से लेकर सदा तक, अब से लेकर सदा तक, हर एक दिन, हर एक परिस्थिति में मैं मसीह यीशु के नाम से यूज करूंगा। मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं विजयी हूं, क्योंकि मेरे पास वचन है। मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हूं, क्योंकि मेरे पास वचन है। मैं दुखी नहीं हूं, मैं आनंद में हूं, क्योंकि मेरे पास वचन है। पवित्र आत्मा मुझे वचन से भर रही है। ओ वचन मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, मेरे परिवार में है, मेरे कार्यों में है, मेरे व्यवसाय में है, मेरे जॉब में है, मेरे बच्चों में है, मेरे माता पिता में है। मुझे वचन की आशीषों से कोई नहीं रोक सकता। मैं यीशु के नाम से वचन के द्वारा जीवन से भी बढ़कर
बनता हूं, मैं वो सब कर सकता हूं जो वचन मुझे बताता है। मैं पानी पे भी चल सकता हूं, मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूं, क्योंकि मैं दृष्टि से नहीं परमेश्वर के वचन पे विश्वास रख के चलता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आइए धन्यवाद करें, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करें परमेश्वर का, कि परमेश्वर का वचन मुझे मिल रहा है, कि परमेश्वर का वचन मुझे नए जीवन को दे रहा है, परमेश्वर का वचन मुझे आत्मा बुद्धि ज्ञान से बढ़कर बना रहा है, परमेश्वर का वचन मुझे मेरे दुश्मनों के सामने बुद्धिमान घोषित कर रहा है, परमेश्वर का वचन मेरे विरोधियों के सामने मुझे विजय घोषित कर रहा है। रबासे अंधेरी बुस्सो दोरी अंदरा शेखे बुस्सो खोदोरी अंदरा बासे देरी अंदरा शेखे अंदरा बासे के दियांदो बुस्सो खोदोरी अंदरा शेखे अंदरा बासे देरे लिखा अंदरा बासे देरे शाखा बासे के दियांदरा बासा देरे अंदरा ला से देरे लिखे देरी अंदरा बुस्सो दोरी अंदरा। शोको बोल पिता, ये तेरे लोग वचन को पे चलने वाले लोग बने। मैं तेरा भक्त होने के नाम से, तेरे दास होने के नाम से प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा एक अद्भुत कार्य तू अभी से इस जगह पे कर। ये लोग तेरे वचन को रिसीव कर तेरे वचन को बोलने वाले, तेरे वचन पे चलने वाले लोग बने। राबा से आंधेरे बोसुरी का नाम साका, जो भी दुष्ट आत्मा इनके घर परिवार में काम कर रही है, मैं यीशु के नाम से, उनके वचन के नाम से निकालता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। गरीबी के दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के वचन के द्वारा, कि यीशु निर्धन बना ताकि मैं धनवान बन सकूं, इस वचन को मैं रिलीज करता हूं ताकि ये धनवान बन सके। ओ रिखाबा से के दियन, ओ रिबा सादारी अंदो बोसो, बोलो मेरे पास वचन है, बोलो शैतान को मेरे पास वचन है। ओहो, जब यीशु मसीह से शैतान मुकाबला करने आया होगा, यीशु मसीह हंसा होगा, बोला होगा, बोल ले मेरे पास तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यीशु पे वही विश्वास कर सकता है जो उसके वचन पे विश्वास करता है। बोलो, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, उससे पहले यीशु के वचन पे विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। राबा से देरी अंदर, ओ रिखा बासे देरी अंदर, ओ थैंक यू जीसस। रबो सोको दोरिया राबा से देरी अंदर, मैं तेरे वचनों के साथ रहना चाहता हूँ। दाऊद कहता है वचन में, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति है, मेरे दीपक है। ओ रिखा बासे देरी अंदर, रोबो सो दोरी अंदर रखा बस, यस यस, रोबो सुखो दोरी वचन। रोबो सो दोरी अंदर साखे अंधेरे बो सुखो दोरी साखा बासी देरी अंदर। परमेश्वर अपने वचनों को तू संभाले रख, ये तेरे वचन को सुनने वाले बने। पिता, मैं यीशु के नाम से इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे वचन के द्वारा हर बिगड़ी हुई परिस्थिति सही जगह पे आ जाए। वचन को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, ये जितने भी वचन बोए गए हैं, मैं तेरा दास होने के नाम से अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारी परिस्थिति बदल जाए। फाइनेंस को मांगते हैं, परिवार में शांति को मांगते हैं, तू अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा इनके घर में अब से लेकर सदा तक काम करेगा। ये भाई तेरे वचन को बोलने वाला, चलने वाला बनेगा। अद्भुत युक्ति कर भाई के जीवन में, इसके बिजनेस में युक्ति कर, इसके परिवार में युक्ति कर। हर एक अंधकार की शक्ति को हम यीशु के वचन के द्वारा निकालते हैं, ब्लेस करते हैं। धन्य है भाई आते समय, धन्य है भाई जाते समय। ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। रबोसो पिता, हम इस भाई को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। ये वचन को लेकर चलने वाला तेरा प्रभु का दास ठहरे।
और इखाबासी के अंदर मुझे आत्मा में ऐसा दिख रहा है कि आप बाइबल लेके परमेश्वर का प्रचार करने वाले बनोगे। राबास आपके में बहुत जुनून है। परमेश्वर आपको एक उत्तम दास की जगह खड़ा कर रहा है। सुखो दो बोसे के दिया अंधेरे बोस। आइए हम परमेश्वर के वचन को कॉन्सेंट्रेट करें। राबासी अंधेरे सानेरे अंधो बोसो को दोरिया नाला सिखे दी अंधेरे लिखा नाला का बोसो को दोरिया सिखे दी अंधेरे लिखा सिखे बोसो को दोरिया नाला सिखे बोसो को दिया अंधेरे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद। Yes, Lord. साखा बासी दे लिखा दारा बासी के परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आइए बातें करें, परमेश्वर के वचन को रिलीज करें अपने जीवन में। आइए हम बोए 5 मिनट बोने की एक्टिविटी करें। परमेश्वर के वचन को उस किसान के नहीं बोए। आपकी जिस परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने वचन को बोने के लिए बोला है उस वचन को बोइए। मैं ये घोषणा करता हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझसे यूं कह रही है, जो लोग बोएंगे वो सही समय में काटेंगे। आइए हम बोए, परमेश्वर के वचन को बोए। शिखे अंदर बसे तेरे आंदो वो सुख दुरिया साखा बासे से तेरे लिखा बोए बोए सखा दारा बासी की दिया अंदो वो सुख। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। वचन मेरे लिए सामर्थ है। रबा सादारी आंदो वो सुख दुरिया से के अंदर से दे लिखा दारा कोई रोक मुझे ना छू पाएगा। से दे लिखा दारा ला 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 अंदो वो लिखा बस के दिखाता बस। मैं लेने वाला नहीं, उधार लेने वाला नहीं, देने वाला कहलाऊंगा। रबा सादा ये अंदो वो सुख दोरी अंदर परमेश्वर की वचन ने मुझे भरपूरी है। रबा सा खा दे रे सेखे दे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज मुझे वचन मिल गया है, आज मुझे सामर्थ मिल गई है, आज मुझे परमेश्वर की सामर्थ मिल गई है, आज मुझे वचन मिल गया है, आज मुझे चंगाई मिल गई है, आज मुझे वचन मिल गया है, मुझे रिहाई मिल गई है, आज मुझे वचन मिल गया है, मुझे विजय प्राप्त हो गया है। आज मेरे साथ वचन है, आज मेरे पास परमेश्वर का वचन है। आज मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। मैं इस्राएलियों की तरह वचन को सुन के छोड़ने वाला नहीं, मैं पतरस की तरह वचन पे चलने वाला बनूंगा। मैं पौलुस की तरह वचन पे चलने वाला बनूंगा। आत्मा के चलाए हुए कैसे चलते हैं? आत्मा के चलाए हुए वो लोग रहते हैं जो वचन पे चलते हैं। पिता तेरा धन्यवाद।